इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त आदेश दिया था, जिसके बाद एसबीआई ने एक दिन के भीतर ही चुनावी चंदे की हर एक जानकारी चुनाव आयोग को दे दी। मगर अब इस पर बार एसोसिएशन को दिक्कत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खुद कहता है कि आदेश पर रोक लगा दीजिए। अब आखिर ऐसी क्या बात है जिससे सरकार डर रही है और किसी भी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक नहीं होने दी जा रही? कभी एसबीआई तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस पर दखल अंदाजी करने में लगा हुआ है। क्या है पूरी खबर, आपको हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खबर आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को आदेश देता है कि 6 मार्च तक सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दीजिए। 26 दिन बीत जाने के बाद एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगता है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने की तारीख को बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सियासी ड्रामे भी खूब हुए थे। मगर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए एसबीआई को कहता है कि आपको एक दिन के भीतर, मतलब कि 12 मार्च को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी देनी होगी और फिर 24 घंटे के भीतर किसी भी हाल में एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी थी, जो कि चुनाव आयोग को एसबीआई ने जानकारी दे दी। मगर इसमें दिक्कत ये है कि सिर्फ जानकारी देनी ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश में ही कहा था कि 6 मार्च को एसबीआई बताएगा कि किसने किसको कितना चुनावी चंदा दिया, किसने कब चंदे को भुनाया, और उस जानकारी को चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा। 15 मार्च की तारीख दी गई है। 15 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब 6 मार्च से 12 मार्च हो गया। पहले एसबीआई ने जानकारी देने से मना किया, जानकारी देने में आनाकानी की, और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दिक्कत हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अब सुप्रीम कोर्ट के इस चुनावी चंदे की जानकारी को सार्वजनिक करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और कहा है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश सी अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए और मामले की दोबारा सुनवाई होने तक फैसले को रोक दिया जाए। मतलब ये है कि आगामी 15 तारीख को चुनाव आयोग एसबीआई से ली गई सारी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे। उससे पहले ही द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया जा रहा है कि इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं होने दिया जाए। मगर अब सवाल ये है कि एसबीआई हो या फिर बार एसोसिएशन, इन्हें डर किस बात से है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई नहीं टाल सकता। बावजूद इसके जब से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तभी से कभी एसबीआई को 30 जून तक का वक्त चाहिए होता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन को ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश खटकने लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये आदेश दिया, उसके बाद पहले एसबीआई ने इस मामले में दखल अंदाजी की और अब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के द्वारा ये जो दखल अंदाजी किया जा रहा है, ये साफ बता रहा है कि सरकार को डर लगने लगा है। सरकार को इस बात का डर है कि अगर चुनावी चंदे की सारी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी तो इससे चुनाव पर उसका असर पड़ेगा, और यही कारण हो सकता है कि एसबीआई ने पहले 30 जून तक का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी और अब जाकर जब
एसबीआई ने जानकारी दे दी है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने दखल अंदाजी की है। बाकी अब इंतजार है तो द्रौपदी मुर्मू के उस प्रतिक्रिया की, जिसके बाद ये मालूम चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन होता है, इस आदेश को सुरक्षित रखा जाता है, या फिर चुनावी चंदे की जानकारी को 15 मार्च को जो सार्वजनिक करने की बात कही गई है वो सार्वजनिक करने से रोक दी जाती है, या फिर जानकारी सामने आती है। कोई नई जानकारी आएगी तो आपको हम बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।